2015 में पूरा जो चुनाव हुआ था और उसमें कहीं शराबबंदी का जिक्र नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए किसी समाज ने, किसी देश ने, किसी राज्य ने अपना आर्थिक सामाजिक विकास किया हो। तो हम लोग के हमारे गुरुओं ने जो सिखाया है कि जब कोई आइडिया आपके दिमाग में आए तो ये समझ के चलिए कि 100 और लोगों ने कम से कम जरूर उसके बारे में सोचा होगा। और आज के परिप्रेक्ष्य में लोग कहते हैं एविडेंस बेस्ड पॉलिसी, कि पॉलिसी जो आप बनाते हो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। तो दुनिया में इसका कोई एविडेंस नहीं है कि शराबबंदी के जरिए आर्थिक सामाजिक लाभ हो सकता है। दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि गांधी जी ने ऐसा कहा। गांधी जी ने शराबबंदी की बात सामाजिक नैतिक काम के तौर पर बताया कि समाज को प्रयास करना चाहिए, शराब लोगों को नहीं पीना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कानून बना दीजिए। ये तो ऐसे हो गया कि गांधी जी चाहते थे या वेजिटेरियन होने के पक्ष में थे, और आज कोई सरकार आकर ये कह दे कि जो वेजिटेरियन नहीं रहेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा और फिर उसको गांधी के नाम पर बेचोगे। तो ना इसका कोई आज के परिप्रेक्ष्य में कोई आधार है, कोई एविडेंस नहीं है। दूसरा, गांधी ने इसके बारे में इसके पक्ष में बात कही नहीं है। तीसरी बात, मान लीजिए एक बार को कि आपने लागू कर भी दिया, तो ये जमीन पर लागू है कहाँ? बिहार में तो घर घर में शराब बिक रहा है, सिर्फ दुकानें शराब की बंद हो गई, होम डिलीवरी चालू हो गया। तो मैं हमेशा यहाँ मजाक में कहता हूँ ये तो नीतीश कुमार का अमेजोन मॉडल है, शराब की दुकान बंद, होम डिलीवरी चालू। इस गरीब राज्य का हर साल 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। मैं आपको कह रहा हूं बिहार का हर आदमी जानता है कि शराब घर घर बिक रही है, नीतीश कुमार को छोड़कर हर व्यक्ति जान रहा है। और ये जो 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, ये पैसा जा कहां रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, यहाँ के भ्रष्ट अफसरों के पास, और गांव गांव में जो युवा पीढ़ी है, जो नए लड़के हैं, वो शराब के धंधे में अवैध काम में लग गए हैं। लोग कट्टा लेके घूम रहे हैं, लोग मोटरसाइकिल पर शराब का अवैध कारोबार कर रहे हैं। 2 बोतल इधर से उधर करता है, 1,000-2,000 रुपये उसको मिल जाता है। नीतीश कुमार कान में तेल डालकर बैठे हुए। और सबसे बड़ी बात, शराबबंदी आपने लागू किया महिलाओं के एम्पावरमेंट के नाम पर। सबसे ज्यादा इससे प्रताड़ित महिलाएं हैं। मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं, जब से 2016 से शराबबंदी लागू की गई है, करीब करीब 6,37,000 केसेज हुए हैं शराबबंदी कानून के अंतर्गत। 6.5 लाख केसेज में करीब 1,10,000 लोग आज भी या तो जेल में है या कोर्ट में केस फेस कर रहे हैं। और उसमें करीब करीब 70% लोग गरीब और पिछड़े वंचित वर्ग के लोग हैं। पैसे वाला तो कोई पकड़ा नहीं रहा है, जो गरीब आदमी है पकड़ लिया गया। तो जब तक वो जेल में है तो उसके घर की महिला बेचारी दौड़ रही है थाने में। जब केस हो गया तो अपना जो कुछ भी उसके घर में बचा खुचा है वो भी बेच उच के वकील के यहाँ वो पैसा दे रही है। दुनिया में इसका कोई प्रमाण नहीं से भलाई का। गांधी की बात आप गलत कोट कर रहे हैं, प्रशासनिक तौर पर आप इसको जमीन पर लागू कर नहीं पा रहे हैं, और समाज का बड़ा वर्ग इससे प्रभावित हो रहा है। फिर भी आपका जिद है, अहंकार है कि नहीं ऐसे ही लागू रहेगा।